श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्डवमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमारितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यां शनमानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्रीमते नारायणाय श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल जगत नियंता भक्त वांछा कल्पतरु सौशील्य वात्सल्य अवतार अनंत गुणगणों से परिपूर्ण भगवान श्रीमन नारायण की पावन चरण कमलों का सादर वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय सदगुरु आचार्य चरण वंदन, मातृपितृ चरण वंदन। आप सभी सर्वेश्वर भगवान के सर्वरूप में आप सभी विद्वत बिंद भक्त बिंद सज्जन बिंदों के अंतरात्मा में विराजमान सर्वेश्वर भगवान को सादर नमन करते हुए आज पावन सत्संग यात्रा में हम चल रहे हैं। आज हरि प्रबोधिनी एकादशी के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत सारी बधाई। और आज इस कथा का विराम भी है और ये लंबी यात्रा को आज हम लोग विराम देते हुए इस हरि प्रबोधिनी के उपलक्ष्य में आज राम कथा का भी हम विराम देंगे। आइए तब तक आप लोग यथाशीघ्र जुड़ते जाएं। भगवान का एक छोटा सा भजन लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी का स्वागत। श्री राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, श्री राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, श्री कृष्ण नाम मिश्री बोल बोल की, श्री कृष्ण नाम मिश्री बोल बोल की। राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, श्री कृष्ण नाम मिश्री तो बोल बोल की, कृष्ण नाम मिश्री तो बोल बोल की। राम तेरे मन में श्याम जीवन में, राम तेरे मन में श्याम जीवन में, काटते हैं भक्तों के संकट क्षण में, काटते हैं भक्तों के संकट क्षण में। ध्यान से सुनो ए बड़े काम की बात, ध्यान से सुनो ए बात बड़े काम की, कृष्ण नाम मिश्री तो बोल बोल की, कृष्ण नाम मिश्री तो बोल बोल की। राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, कृष्ण नाम मिश्री तो बोल बोल की, कृष्ण नाम मिश्री तो बोल बोल की। रटो श्याम
तो गोल गोल की, श्री राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, कृष्ण नाम मिश्री तो गोल गोल की, कृष्ण नाम मिश्री तो गोल गोल की। मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम जी, प्रेम के सागर है प्यारे घनश्याम जी, प्रेम के सागर है प्यारे घनश्याम जी। माला जपो सुबह शाम इनके नाम की, माला जपो सुबह शाम इनके नाम की, कृष्ण नाम मिश्री तो गोल गोल की, कृष्ण नाम मिश्री तो गोल गोल की, श्री राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, श्री कृष्ण नाम मिश्री तो गोल गोल की, कृष्ण नाम मिश्री तो गोल गोल की। बोलो राम 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 बोलो श्याम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, श्री कृष्ण नाम मिश्री तो गोल गोल की, श्री कृष्ण नाम मिश्री तो गोल गोल की, राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, कृष्ण नाम मिश्री तो गोल गोल 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 की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सत्संग यात्रा में जुड़ने के लिए जगदीश मिश्रा जी हमारे वलसाड़ से जुड़े हुए हैं, श्याम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और विनोद उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, और वलसाड़ गुजरात से सतानंद पांडे हमारे भाईंदर मुंबई से, आपका भी स्वागत है। और आनंद मिश्रा हमारे तबला वादक हमारे साथी विराजमान हैं। हमलाल खनाल जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है नेपाल से। विजय चतुर्वेदी आप जय हो। आप सभी विजय चतुर्वेदी हमारे ढोलक वादक, आपका भी स्वागत है। हम देव की तिमसिना नेपाल से आप भी प्रतिदिन जुड़ती हैं, आपका भी जय श्रीमन नारायण। और नेपाल काठमांडू से अनिता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, लिंगसे से। लीला शर्मा जी है आप भी दार्जिलिंग सिक्किम से। सुंदरी मिश्रा जी काठमांडू से। नम्रता उपाध्याय दिल्ली से आप जुड़ी हुई हैं। शास्त्री देवेंद्र पाठक जी आपका भी स्वागत है। पद्मा श्री वैष्णव जी जुड़ी है, आपका भी स्वागत है। और कीना खक्कीोड़ा शायद अमेरिका से, आपका भी स्वागत। कृष्णा पोखरेल जी हमारे शायद सिक्किम से, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आइए आप सभी इस सत्संग यात्रा में। आज एकादशी है प्रबोधनी, और कल भी है प्रातःकाल। कुछ वैष्णवानाम लोग कल भी मना रहे हैं, और स्मार्तानाम आज भी मना रहे हैं, अधिकतर आज मनाने वाले हैं। और इस सत्संग यात्रा का आज ही हम विराम भी कर रहे हैं, तो इसलिए आप सभी का इस सत्संग यात्रा और एकादशी की बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हुए चलिए हम राम के इस पावन प्रसंग को हम आज विराम देंगे। बहुत समय नहीं, यहाँ थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है। दिल्ली में भले हैं लेकिन नेट बराबर चल नहीं रहा है। तो आइए हम भगवान राम जी का प्रसंग, हनुमान जी के द्वारा जो लंका में सीता जी को पता लगा के आए, और सीता जी को पता लगा के आने के बाद भगवान राम जी को उन्होंने सूचना दी कि हमने सीता जी का पता लगाया। और कथा विस्तार में न जाते हुए तुरंत लंका में चढ़ाई के लिए राम जी अपने सेनाओं को तैयार किया। राम जी की निकली सवारी, श्री राम जी की लीला है न्यारी। श्री राम जी की निकली सवारी, श्री राम जी की लीला है न्यारी।
सजधज बानर भालुओं की सेनाओं के साथ भगवान निकले। सुग्रीव जी से रावण ने पहले मित्रता की थी। सुग्रीव जी ने सभी को सुसज्जित करके लंका की ओर कूच करते हैं। भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए लंका में आगे बढ़े और वहां प्रभावती ने भगवान को पाने के लिए तपस्या प्रारंभ की थी। भगवान ने प्रभावती से कहा कि मैं आपका पति तो नहीं बन सकता, क्योंकि मैं एक पत्नी व्रती हूं। इतना मैं कर सकता हूं कि जो हमारे पत्नी का एक दर्जा है वो मैं न दे पाऊं, लेकिन दूसरा दर्जा आपको हम देंगे। दूसरा दर्जा क्या है? आप एक स्थान में जाकर विराजमान हो और आपकी दुनिया पूजा करेगी और उसमें जो है आपका यश भी रहेगा। वही वैष्णव देवी के रूप में विद्यमान आज भी त्रिकुटाचल पर्वत जिसको कहते हैं वैष्णव देवी, वहां जाकर के वैष्णव माता बन करके वही प्रभा देवी विराजमान है। भगवान राम को पाने के लिए तपस्या कर रही थी। तो यहाँ पर ये अर्थ निकलता है कि भगवान के पत्नी का जो दर्जा है, पूजा प्राप्त करना भी भगवान की पत्नी को दर्जा के रूप में भगवान ने स्थापित किया। इसलिए भगवान भी पूजा पाठ का सहयोग करते हैं और भगवान भी कहते हैं कि कलयुग में आपकी बड़ी पूजा होगी। और जब वैष्णव देवी का दर्शन करने जाते हैं तो उनके भगवान की कृपा भी उनके ऊपर होगी। इसलिए वैष्णव माता का दर्शन करना चाहिए। जो उत्तराखंड में जो जम्मू कश्मीर में आज भी स्थित है वैष्णो देवी दरबार, तो लोग जाते हैं, माता जी को प्रणाम करेंगे। ओढ़ के चुनरिया लाल बधाई बाजे अंगने में, ओढ़ के चुनरिया लाल बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे अंगने में, ओढ़ के चुनरिया लाल बधाई बाजे अंगने में। वैष्णव देवी के रूप में विद्यमान आज भी लोग जाते हैं पूर्व सात्विक रूप से, जहां पर भगवती का कोई भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि तक का भी प्रयोग नहीं था। उसी से लगता है कि यहाँ देवत्व तो कुछ है। मर्यादा के रूप में आज भी भगवती वहां निवास करती हैं। वहां से आगे बढ़े, समुद्र में सेतु बनाना था। सेतु बनाने के लिए क्या करें? पहले तो 3 दिन तक भगवान ने उपवास किया, व्रत किया, साधना की, तपस्या की। समुद्र देवता टस से मस नहीं हुए। तब भगवान ने भय बिनु होई न प्रीति, जब बिना क्रोध दिखाए, बिना कुछ किसी के ऊपर अपना पराक्रम बिना दिखाए काम नहीं बनता। भगवान तुरंत धनुष बाण उठा लेते। समुद्र डरते हुए भगवान के पास आए, प्रभु ये काम तो हमारे लिए नहीं, ये तो आपके साथ ही है। जो नल नील जो शिल्पीकार हैं, शिल्प हैं, यही आपका काम कर सकते हैं, इसे मेरी आवश्यकता नहीं है। तो नल और नील ये शिल्पकार थे, विश्वकर्मा के सुपुत्र भी माने जाते हैं, उन्हीं के अवतारी माने जाते हैं। उनके द्वारा सारे पत्थरों में ऐसी रसायन के द्वारा उसको पत्थर को जोड़ा गया, पत्थर आज तक भी वो टूटा नहीं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब उस समय की टेक्नोलॉजी इतना विस्तृत विकसित टेक्नोलॉजी थी, आज तक वो पत्थर का जोड़ नहीं टूटा है। तो आज कोई भी जोड़ बनाते हैं तो 150 बरस में खत्म हो जाता, लेकिन नल नील के द्वारा बनाया गया वो समुद्र सेतु, राम सेतु आज भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। वहां से भगवान सारे बानरों को लेकर के लंका में पहुंच जाते। लंका में त्रिकूट 3 पर्वत थे, शिखर। सुमेल पर्वत में भगवान राम जाकर के विराजमान होते हैं। रात भर वहां बिताया। प्रातःकाली भगवान सभी को एकत्रित किया। अंतिम संदेश रावण को दो। रावण को अंतिम संदेश के बाद ही अगर तैयार होता है तब हम युद्ध करेंगे। फिर भी भगवान क्षमा देने के लिए मार्ग देते हैं। क्षमा मांगो हमसे, जो है तुम भगवान बार बार अवसर देते हैं। एक बार हनुमान जी ने निवेदन किया, रावण ने नहीं माना। मंदोदरी ने कहा, रावण नहीं माना। विभीषण ने कहा, रावण नहीं माना। माल्यवंत ने कहा, रावण नहीं माना। और बार बार अवसर प्रदान करने पर भी रावण ने नहीं माना। फिर अंतिम समय में अंगद को भेजा। अंगद जाकर के पैर जमा के खड़े हो जाते। अंगद के पैर को कोई टस से मस नहीं हटा पाया। अंगद ने कहा था कि कोई हमारे पैर को टस से मस कर दे तो मैं राम की सेना वापस लेके जाऊंगा, तो कोई नहीं हटा पाया। यहां तक मेघनाद ने भी जोर लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। जैसे रावण ने कहा कि हमारे पैर में क्यों गिर रहे हो,
तुम राम के पैर में जाकर गिरो तब तुम्हारा काम बनेगा। इस तरह से अंतिम सूचना भी जब रावण ने अस्वीकार कर दिया, अंतिम प्रस्ताव भी रावण ने अस्वीकार किया, उसके बाद जबकि उत्तम कुल कुलस्त करनाति शुभ बीजंते पूजे बहुभागे। उत्तम कुल कुलस्त करनाति शुभ बीजंते पूजे बहुभागे। बर पायो कीने हो सब काजा जिते हो लोक पाल सब राजा। निभ अभिमान मोह बस जिन्वा हरियाणी हो सीता जगदम्बा। अंगद नाम बालिका बेटा तासु तमो भय की भी बेटा। अंगद ने जाकर के प्रयास किया। पहले तो रावण ने अंगद को अपने में मिलाना चाहा, लेकिन अंगद ने भगवान का साथ छोड़ना स्वीकार नहीं किया। मैं विश्वासघात नहीं करूंगा, भले हमारे पिताजी की मृत्यु उनके द्वारा हुई हो, फिर भी मैं राम को मैं धोखा नहीं दे सकता। इस तरह से अंगद वहां से विजय होकर के वापस आए। फिर युद्ध के लिए चारों तरफ सेनाओं को लगा दिया गया। प्रतिदिन युद्ध होता रहा। कहते हैं कि पहले दिन के युद्ध में रावण के आदि सेनाओं को समाप्त कर दिया वानर भालुओं ने मिलकर पहले दिन में। और इस तरह से प्रतिदिन युद्ध होता रहा। उसमें रावण के सभी भाइयों के साथ कुंभकर्ण में बड़ा विशाल था। कुंभकर्ण इतना विशाल था, उसके जब बंदरों को जब खाने लगा तो बंदर कान के रास्ते नाक के रास्ते निकल के भागने लगे। इतना विशाल शरीर कुंभकर्ण का बताया जाता है। कुंभकर्ण का, मेघनाद इत्यादि सभी का वहां पर अंत हुआ। अंतिम में रावण यज्ञ करने लगा। उस यज्ञ को हनुमान जी के द्वारा विध्वंस किया गया। रावण भी भगवान के सम्मुख आया और जानते हैं कि रावण ने नाभि में अमृत रखा था, उसकी मृत्यु होना संभव नहीं था। फिर भी विभीषण ने संकेत किया और भगवान ने युद्ध में रावण के अमृत को सोख लिया और रावण को बाण मारा। रावण का अंत कर दे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। मेरे तो आधार भगवान राम जी ने रावण का वध करके लंका का राज विभीषण को दिया। पुष्पक विमान जो रावण ने कुबेर से लिया था, उसी पुष्पक विमान में सभी वानर भालुओं की सेनाओं को रखा। जितने भी वानर लंका में मारे गए थे उनको भगवान ने सभी को संजीवनी बूटी के द्वारा, संजीवनी विद्या के द्वारा सबको जीवित किया। अर्थात रामादल में किसी वानर का नुकसान नहीं हुआ। और दूसरी बात यह थी कि लंका की जितनी भी कमाई थी सभी अन्यायोपार्जित धन था। तो भगवान ने विचार किया कि अन्यायोपार्जित धन के द्वारा जीवन नहीं चलाना चाहिए, इसलिए वानर भालू को क्यों रखा है। इनको अन्न देने की जरूरत नहीं, अपने फल फूल के द्वारा ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए सोने की लंका पर विजय प्राप्त करने पर भी भगवान लंका से एक भी सोने का टुकड़ा लेकर नहीं आए। लक्ष्मण जी ने इच्छा जाहिर की थी, भगवान ने उस चीज को अस्वीकार कर दिया। इस तरह से भगवान वहां से आए वापस में गंगा जी का दर्शन पूजन करते हुए। पहले गंगा जी का पूजन नहीं किया था। वापस भगवान अयोध्या में पहुंचते हैं। अयोध्या में भगवान के बड़े और राजोचित सम्मान स्वागत हुआ। भगवान का बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया और भगवान को और राज तिलक की व्यवस्था के लिए वशिष्ठ जी ने पूरी तैयारी कर रखी थी। भरत जी भी सिंगापुर से आ गए और सब इकट्ठे होकर के आज भगवान रामचंद्र जी को राजगद्दी में अयोध्या में विराजमान करा गया। तो कैसे? प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम, उन्हें सब भी प्रण आय सो दीना। प्रथम तिलक
गए सब सोगा। अब भगवान राम जी का राज्य शासन हो गया। इसका मतलब है कि संसार में जब तक अहंकार की सेनाएं समाप्त नहीं होगी तब तक हम अयोध्या में रामराज की स्थापना नहीं कर सकते। भगवान ने 14 वर्ष का तो एक बहाना है। 14 वर्ष का मतलब होता है हमारा शरीर ही एक अयोध्या है। जो आत्मा है हमारे शरीर के अंदर यही अयोध्या है, जिसको अवध कहते हैं। अवध का मतलब जिसका वध नहीं होता। शरीर का वध होता है लेकिन आत्मा का वध नहीं होता। गीता में भगवान ने कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। जिसको न कोई काट सकता है, न जला सकता है, न सुखा सकता है, ऐसी हमारी आत्मा ही अवध है। और इसको अवध में क्या करना है? राम राज्य। राम मतलब ये सूर्य का बीज को कहते रम। और जीवन में जब तक सूर्य का मतलब होता है आरोग्यता, प्रकाश, ज्ञान। सूर्य ही ज्ञान है, सूर्य ही प्रकाश है। अगर आपको जीवन में राम राज्य चाहिए तो ज्ञान प्राप्ति करें, सत्संग करें, सत्संग सुने, तब जा करके राम राज्य की स्थापना होती है। तो रम मतलब सूर्य के बीच है। रम से रमु क्रीडायाम धातु से ही राम शब्द बनता है। अर्थात जीवन में हम जब कुछ नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा भी नहीं होगी। इसका मतलब होता है हमें राम राज्य अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। लोग कहते हैं कि आजकल के राजा किलों में रहते हैं, लेकिन भगवान राम हर व्यक्ति के दिलों में रहते हैं। तो जो दिल में रहते हैं वही राम है, और जो किलों में रहते हैं वो राजा है। तो राम राजा तो जो है सबके दिलों में राज करने वाले हैं। तो दिल अर्थात जब तक आत्मा निवासी राम अपने आत्मा में राम को निवास नहीं करेंगे तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। अगर जीवन में राम राज्य की स्थापना करनी है तो अपने आत्मा में राम को विराजमान करें। राम को विराजमान करने के पहले रावण रूपी अहंकार, अब मेघनाद रूपी ईर्ष्या, कुंभकर्ण रूपी लोभ, इन सबको मारना पड़ेगा। इन सबको मारने के लिए भगवान को 14 वर्ष लगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, जितनी भी सेनाएं सब रावण की सेना, जब तक इनका अंत नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में रामराज नहीं हो सकता। अगर रामराज करना है इन सबको हमें मारना पड़ेगा, तभी जीवन में रामराज्य की स्थापना हो सकती है। और इस प्रकार ये बड़ी लंबी यात्रा थी हमारी, आप सबके सहयोग से, और ये कथा चली और आप सभी ने बहुत दूर दूर से इसमें सहयोग दिया। हमारे अभी भी कुछ जुड़े हुए हैं। और दुबे जगदम्बा प्रसाद मुंबई से हैं, हमारे संजय कुमार पांडे शुरू से ही आप जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मधुसूदन द्विवेदी जिनके निर्देशन में हम दिल्ली में यहाँ पर हैं, यहाँ पर आज वास्तु शांति संपन्न हुआ। और प्रेमचंद पांडे जी जुड़े हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। विपिन दुबे जी जुड़े हुए हैं, शायद मुंबई से हैं। नारद भट्टराय सिक्किम से, ब्रज रसिक विद्याधर वृंदावन से आप भी जुड़े हुए हैं। अन्नू वकील मुंबई से हैं, और धरणीधर शर्मा जी हमारे दार्जिलिंग से हैं। जितेंद्र पांडे जी मुंबई से हैं, आपका भी स्वागत है। और इस तरह से केसरी शर्मा शायद ये आप नेपाल से हैं। और आचार्य पंडित राम प्रकाश त्रिपाठी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उदय अधिकारी सिक्किम से आप भी जुड़े हुए हैं। और मुकुंद खतियोड़ा जी आप दुबई से आप भी जुड़ते हैं। तुलसा अधिकारी सिक्किम से हैं। कमला पांड्या जी हमारे लंदन से, जिन्होंने इस सत्संग में सहयोग भी, आर्थिक सहयोग भी लंदन से पाउंड के रूप में भेजा था, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और विनीता बम जी नालासोपारा से, सुजीत शर्मा जी मुंबई से हैं, और भीमसेन पांडे जी गुजरात से, कृष्णा जी और किम खतियोड़ा, आप सभी का मैं हार्दिक और अभिनंदन करता हूँ इसमें जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहाँ विराम देते हैं। जो भी भक्तजन जो शुरू से श्रवण कर रहे हैं, 1-2 दिन वाली बात की नहीं, जो शुरू से श्रवण कर रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ प्रदान करना चाहिए। आज एकादशी का पावन अवसर भी है, आप लोग इसका सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं। हम उसके लिए आप लोग अकाउंट नंबर के द्वारा या फोन पे के द्वारा भी आप लोग पे कर सकते हैं। सुविधा आजकल तो हर जगह हो गई है। काफ़ी दूर से हमारे लक्ष्मी बास्कोटा अमेरिका से उन्होंने भी सहयोग राशि भेजी है, और कमला पांडे जी लंदन से भेजी है, सिक्किम से भी, और दार्जिलिंग से भी आया हुआ है, और मुंबई से भी कुछ प्राप्त हुआ है। तो इसी तरह से आप लोग जो भी लगातार सुनने वाले श्रोतागण हैं, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एक छोटा सा भजन लेते हुए और आज आरती करते हुए आज का हम विराम लेंगे।
बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दयालो दया करो, दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। हित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, हित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालो दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो, दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो, कृपालो कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो साधु संत की संगत दे दो, साधु संत की संगत दे दो। नाम अपनी रंगत दे दो, नाम अपनी रंगत दे दो। दास बना लो हे राम, दयालो दया करो। दास बना लो हे राम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। दयालो दया उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरे, दशरथ नंदन जनक किशोरे। सकल छत्री की बलिहारी जाओ, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम वाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुख अंजनी। इन चरणों में शीश झुकाऊं, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। लखन लाल जी विराजत लाए, भरत शत्रुघ्न जवर डुलावे। मैं सिया राम जी का दास कहाऊं, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। सब जनों के आप हैं रक्षक, दूर करो दुख हे जगपालक। चरणों में तेरे शीश झुकाऊं, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। मंगलम भगवान विष्णु
सर्वमंगलाय मनोहरे सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अच्युतं केशवं राम नारायणं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे जतेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि पदमान्या सन्नाते हनाकं महिमान सचन्द्र पूर्वे साध्या सन्देवाः सेवन्तिका बकुलचम्बकपाटलाब्जै पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्त गृहाण परमेश्वर चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय शंकर भगवान की जय सियावत लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय भाष्यकर रामन स्वामी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब श्रोताओं की जय फेसबुक वालों की जय और आज के आनंद की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस बड़ी लंबी यात्रा हरि प्रबोधनी हरिशयनी एकादशी से हमने ये सत्संग यात्रा प्रारंभ की थी। आज हरि प्रबोधिनी एकादशी को इसका हम विराम करते हुए आज यहाँ पावन अवसर पर यज्ञ इत्यादि का भी आयोजन हुआ, कार्यक्रम संपन्न हुआ हर प्रकार से। इसलिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ आज को यही मैं विराम करता हूँ। फिर आगे जैसे भी अवसर मिलेगा लाइव का, अभी हमारी मुंबई में भी भागवत कथा होने वाली है, उसमें अगर समय मिला तो उसमें लाइव किया जाएगा थोड़ा बहुत, जो भी जैसे भी अनुकूलता होगी। इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद के साथ इस कार्य को हम विराम देते हैं। और जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय श्रीमन नारायण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।